Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Gained by Pooja Blog, and today is 4th December 2020 and this paper name is Business Standard। तो आज का टॉपिक है देश में दिसंबर तक मिल सकती है कोविड टीके की मंजूरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में नियामक से कोरोना वायरस टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। देश में विभिन्न टीकों का परीक्षण अभी अंतिम चरण में चल रहा है। इसकी जानकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को दी। गुलेरिया ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि अल्पावधि में टीका सुरक्षित है। उन्होंने कहा कई आंकड़े उपलब्ध हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि टीका बेहद सुरक्षित है। टीके से संबंधित सुरक्षा और असर से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान तकरीबन 70 से 80 हज़ार स्वयंसेवकों को टीका लगाया गया है, लेकिन अब तक कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। रूस दुनिया का पहला देश है जिसने इस साल अगस्त में कोरोना वायरस के टीके स्पुतनिक 5 के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हालांकि तब तक स्पुतनिक के तीसरे चरण का प्रशिक्षण भी अब पूरा नहीं हुआ था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकार को अगले हफ्ते से व्यापक स्तर पर देश में टीकाकरण शुरू करने का आदेश दिया है। उधर ब्रिटेन ने भी कोविड-19 टीके की मंजूरी दे दी है। उसने अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक द्वारा विकसित टीके को आपात लाइसेंस दिया है। ब्रिटेन को अगले कुछ दिनों में 8 लाख खुराक की आपूर्ति की जा सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी महीने भारतीय औषधि नियामक के पास ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार की योजना देश भर की पूरी आबादी का टीकाकरण करने की नहीं है। दुनिया संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए केवल ज़्यादा संवेदनशील लोगों को टीका लगाना पर्याप्त होगा। आपात इस्तेमाल के लिए अधिकृत करना उस प्रक्रिया में तेजी लाने का हिस्सा है जिसके तहत नियामक आपातकालीन स्थिति में दवाओं टीके को मंजूरी देता है। इसका उपयोग सामान्य बाजार प्राधिकरण से अलग होता है। सामान्य मंजूरी में ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि इसमें सुरक्षा और असर को लेकर नियामक के समक्ष ज़्यादा आंकड़े और जानकारियां प्रस्तुत करने होते हैं। आपात उपयोग की मंजूरी टीका बनाने वाली कंपनियों की ओर से गुणवत्ता, सुरक्षा और असर एवं जोखिम लाभ से संबंधित सौंपे गए साक्ष्य एवं दस्तावेज के विश्लेषण आधार पर दी जाती है। भारतीय औषधि नियंत्रक महानिदेशालय औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन स्वास्थ्य आपात के लिए ऐसी मंजूरी दे सकता है। अगर मरीज में प्रतिकूल असर दिखता है तो इस तरह की मंजूरी वापस भी ली जा सकती है। गुलेरिया ने कहा कोरोना संक्रमण की मौजूदा लहर में कमी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि अगर हम कोविड-19 को लेकर तमाम सतर्कता बरतें तो संक्रमण के मामलों में और भी कमी आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के टीके को लेकर चेन्नई के एक स्वयंसेवक की प्रतिकूल घटना पर एम्स के प्रमुख ने सीरम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक की बीमारी टीके से संबंधित नहीं थी बल्कि उसे एक संयोग कहा जा सकता है। उन्होंने कहा जब हम बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण करेंगे तो संभव है कि कुछ लोगों में अन्य बीमारियां भी सामने आ सकती हैं जिनका टीके से कोई संबंध नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था कि जनवरी या फिर इसी महीने दिसंबर तक कोविड जो उसका टीका आ सकता है। धन्यवाद।